तारा किट धागे ना तिनारा किट तारा किट ता तारा किट ता तारा किट ता। ब्रेक के बाद स्वागत है। मुद्दा देख रहे हैं आप, और मुद्दा में आज हम बात कर रहे हैं लाडली के दुश्मनों की। पिछले 5 सालों के दौरान दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 1 लाख से ज्यादा एबॉर्शंस हो जाते हैं। इस पर हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए उषा ठाकुर जी हैं, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आभा मजूमदार भी जुड़ गई हैं। सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी की सर गंगाराम अस्पताल में। आपका स्वागत है आभा जी। मैं इसी पर आपसे एक रिएक्शन चाहूँगा। दिल्ली सरकार का जो विभाग है वो ये कहता है कि ये सब कुछ कानून के दायरे में रहकर हुआ है, ये एबॉर्शंस जो हैं, लेकिन डेटा उनके पास है नहीं। आप जुड़ी हुई हैं गायनेकोलॉजी से, आप मुझे बताइए कि क्या ये उनकी दलील एक तो एक्सेप्टेबल है, और दूसरा ये कि एबॉर्शंस जब होते हैं तो उसके लिए तमाम जो प्रोसेसेस होती हैं वो अपनाई जाती होंगी, पेपर वर्क भी होता होगा, फिर कैसे ये जो सरकारी विभाग है वो सिर्फ ये बात कह सकते हैं? देखिए, ऐसा है, जो भी अबॉर्शन किसी भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में होते हैं आजकल, उन सब में पीएनडीटी के अंतर्गत एक फॉर्म भरा जाता है, प्लस सर्जिकल कंसेंट फॉर्म लिया जाता है, तभी अबॉर्शन होता है। आजकल जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है वो है अबॉर्शन पिल्स की अवेलेबिलिटी ओवर द काउंटर। इसके लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं होता है, कोई भी चलते फिरते डॉक्टर या खुद भी पेशेंट्स जाके और अबॉर्शन पिल्स खरीद लेते हैं और खा लेते हैं, और उनको खाने से अबॉर्शन बहुत इजीली हो जाता है। ज्यादातर लोगों का 90% लोगों का अबॉर्शन हो जाता है, और जिनका बीच रास्ते में रह जाता है वो अस्पताल पहुंचते हैं, और वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन के नाम पे दर्ज होता है, वो एमटीपी के नाम पे दर्ज नहीं होता है जब पेशेंट ब्लीडिंग करके आ रहा हो। और इस वजह से आजकल आंकड़े स्क्यूड हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि अबॉर्शन के पिल्स जो हैं ओवर द काउंटर केमिस्ट के यहाँ अवेलेबल होने लगे हैं। नहीं, लेकिन वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि ये वो प्रॉपरली ये कह रहे हैं कि हाँ 1 लाख से ज्यादा हुए हैं, दैट मीन्स कि उनके पास केसेस आए हैं, उन केसेस का उनके पास डेटा तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल, सभी हॉस्पिटल्स के पास, सभी नर्सिंग होम्स के पास में जितने अबॉर्शंस हुए हैं वहाँ उसका डेटा होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से जब आप सब आंकड़े जोड़ेंगे शायद आपकी संख्या जो है वो कानूनी जो आपके पास संख्या 1 लाख की है उससे मेल खा सकती है, और अगर नहीं मेल खा रही है तो ये वो अबॉर्शंस हैं जो गोली लेके हुए होंगे। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। उषा जी भी हमारे साथ बनी है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद हम इसी पर लौट रहे हैं फौरन वापस। देखते रहिए दिल्ली आज तक। तो बड़े हैरान करने वाले हैं अबॉर्शंस के ये आंकड़े, और मेनली जो आजकल देखा गया है उसमें एक तो अनवांटेड बेबी, अनवांटेड चाइल्ड की वजह से इस तरह के अबॉर्शंस होते हैं। दूसरा है कन्या भ्रूण हत्या, जो कि बहुत तेजी से मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान लगातार बने हुए हैं। उषा जी के पास मैं आऊँगा। उषा जी, ये 2 मुझे लगता है बहुत मेजर फैक्टर हैं, और दोनों ही गैर कानूनी, लेकिन इसके बावजूद भी होता है, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेटली, चोरी छुपे ये होता है। ये चीज़ हमने कई बार देखी है। बिल्कुल ये होता है, और कई बार वो दाइयाँ होती हैं, उनको अच्छे खासे घर के लोग ले जाके उनसे अबॉर्ट कराते हैं, जिससे महिलाओं की मैंने देखा हालत नाजुक हो गई है। तो ये इससे कहीं तिगुने चौगुने आंकड़े हैं। और मोदी सरकार यदि सचमुच ही कन्या भ्रूण हत्या और ये हत्याएं रोकना चाहती है तो इसके लिए बहुत ही सतर्कता से काम लेना होगा। बहुत अच्छे लोगों की निगरानी में इस कार्य को करना होगा। जिस तरह से लगातार संख्या महिलाओं की घटती जा रही है और लड़कियों की, तो ये एक बहुत ही आप समझिए कि इमरजेंसी या खतरनाक बात है इस देश के लिए। तो सिर्फ उनके एक कहने से नहीं होगा, उनके जितने सेनानी हैं, जितने सेवक, जैसा कि उन्होंने कहा, वो इस देश की इस तरह से सेवा करें कि इस तरह की हत्याएं रुक जाए। जो डॉक्टर्स पैसे के लिए सिर्फ करते हैं भ्रूण हत्या या कुछ भी करते हैं और कहते हैं पिल्स खाने से हो जाता है, नहीं, ये बात नहीं है पिल्स खाने से। लोग जाके करवाते हैं और लिखा नहीं जाता है, क्योंकि पैसा प्रमुख है उन लोगों के लिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब गिनना या लिखना कोई काम। और भी हमने देखा कि 42 मौतें भी हुई हैं, जो अभी सरकारी आंकड़ा वो ये कहता है। यानी कि आभा जी, ये अगर गलत टाइम तक पहुंच जाए, गलत स्टेज तक पहुंच जाए तो बहुत जानलेवा भी हो सकता है किसी महिला के लिए। अधिकतर मर जाती है महिलाएं। बिल्कुल जानलेवा हो सकता है।
बिल्कुल जानलेवा हो सकता है अगर इसका ठीक ढंग से अबॉर्शन ना हो, अधूरा हो जाए, या अगर कहीं ऐसे इलीगल जगहों में कराएं जहां यूट्रस डैमेज हो जाए तो वो उसकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। ठीक, मैंने एक मिनट, मैंने देखा है एक लेडी का दाई ने निकाला अंदर से एंड शी डाइड विद इन 3 months, कैंसर हो गया। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि देखा हमने। सिर्फ लाल किले की प्राचीर से ये कह देने भर से कुछ नहीं होगा। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली की जगमाती गलियों में ये जो अंधेरा है भ्रूण हत्या का, यह भी कायम है और इसको मिटाना है तो इसको एक कलेक्टिव एफर्ट के तौर पर इसको करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आभा जी और उषा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस पर आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस समस्या का यूं नहीं मिलेगा, एक कलेक्टिव एफर्ट निकालना होगा, तभी जाकर इस समस्या से निजात मिल पाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मुद्दा में इतना ही। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक। नमस्कार। तेरी किट तारा किट धागे ना तिनारा किट तारा किट ता तारा किट ता तारा किट ता